हमारे गांव का छोटा बिरथी वाटरफॉल दिखाओ। ना स्वाद भाषा भी लाभराट तो जा खून हो ये देखो इनकी हरकतें कहाँ चढ़ रहे हैं ऊपर। ये देखो वो पता है इतना ज़्यादा इफेक्ट किया ना, उस टाइम पे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बट अब जो हो रहा है बड़ी दिक्कत हो रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अंदर ब्लॉग। तो गाइस, मुंशारी की ट्रिप जैसे कि कल ख़त्म हो चुकी थी, घर आ गया था मैं, और अब फिर से घर के कामों में व्यस्त हो जाएंगे हम फिर से स्वाद निपटाने में। तो अभी फिर से निकल पड़े हम जंगल की ओर, ब्रेकफास्ट वगैरह करके। जो मुँह के बच्चे इधर आ रखे हैं, पापा इधर बैठे हैं। पापा बाय, ठीक चलते फिर। हाँ, अभी आते हैं। तो अब ज़्यादा नहीं बचा, एक या दो दिन का बचा मुश्किल से। जहाँ जब मैं जाऊँगा, मतलब मम्मी तो फिर जाके रहेगी, तो मम्मी है साथ में, मम्मी आगे आगे चल रही है। तो मम्मी, कैसा लग रहा है आपको कि हम वहाँ घूम के आ गए बड़े अच्छे से? अच्छा लग रहा है। ब्लॉग का वेट है आपको? ब्लॉग का वेट है। ब्लॉग का वेट मम्मी को भी है। तो पहली थैंक यू आंटी भेजा जो एक ही, मतलब एक बार वहाँ से कॉल आई तो मैंने कहा मम्मी वहाँ जाने के लिए बोल रहे, तो कह रही जा फिर, काम होते रहेगा। तो मम्मी ने परमिशन दे दी थी, तो इसलिए हम फटाफट होके भी आ गए। और अब फिर से मम्मी की हेल्प करने निकल पड़ा, काम करने। ला चलते हैं मस्त। ऐसे ऐसे एक दूसरे का सपोर्ट करते रहते सही भी रहता है, काम भी आसान रहता है और किसी को दिक्कत भी नहीं होती है। एक दूसरे की प्रॉब्लम समझनी चाहिए। अभी काम भी इम्पोर्टेंट, अभी ट्रैवल करना भी इम्पोर्टेंट था, घर का काम भी इम्पोर्टेंट था, तो दोनों निपट गए एक साथ साथ में। तो चल पड़े हम लोग अपने खेतों की ओर फिर से घास घास काटने, दराती दराती लेके चलते हैं। देखते हैं आज वापसी कब तक होती है। आगा चबाते हुए जा रहा हूँ मैं मस्त। अभी थोड़ी देर में पानी पीऊँगा तो मीठा मीठा लगेगा ना। और हमारे पीछे आ रहा है गोलू का टॉमी, अब पहचान लेता है। ऊपर आके रोटी और मिश्री वगैरह खाते हैं ना, तो पहचान लग गई। अब पीछे पीछे आने में, अब पता नहीं वहीं तक आता है कि कहाँ तक आता है, ये देखते हैं। हमारे गांव का छोटा बिरथी वाटरफॉल दिखाओ वो ऊपर है देखो, बिरथी वाटरफॉल हमारे गांव का। ये छोटा सा झरना, छोटा सा गधेरा। मुंशारी की याद आ रही है फिर से। ज़्यादा रुकना नहीं हो पाया यार, एक दिन, मतलब जिस दिन गए हम लोग उसी दिन रुके, अगले दिन सीधे वापस आ गए थे। अगर थोड़ा रुकना होता तो मज़ा आती, एक दिन वहाँ और रुकना होता। तो कोशिश करके हम लोग नीचे नंदा देवी मंदिर भी जाते हैं वहाँ मुंशारी में, जो मेन मुंशारी मार्केट की थोड़ा आगे है, 1-1.5 किलोमीटर, बट वहाँ नहीं जा पाए। बट कोई नहीं, मुंशारी खलिया टॉप इस बार जीत के आगे, खलिया टॉप जाके आगे। ऐसी सिचुएशन हो गई थी भाई गॉड यार, हालत ख़राब। तो जैसे तैसे हम पहुँच चुके हैं घर, और फिर से काम पे वापस। यहाँ पे हमारे बंटी भाई खेतों में हल जोतते हुए। गुड मॉर्निंग। ऐसे हल जोतते हैं हमारे यहाँ बैलों से। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना भी आ गया, वैसे इतनी मेहनत भी कम होगी, इसमें थोड़ा टाइम भी लगता है उतने साथ, मतलब बैलों के साथ इंसान को भी उतने चक्कर मारने पड़ते हैं चलते हैं। तो अब ट्रैक्टर वगैरह लेके आए जो छोटे वाले, उन्हीं से खेत जोतते हैं, तो उससे थोड़ी आसानी आती है, टाइम भी बच जाता है। और देखो इसको जिम में पीछे पीछे आ गया, वो सामने जहाँ उस दिन सांप दिखा था उतना पोर्शन छोड़ दिया घास काटना, इसको बाद में काटेंगे। दराते घिसने वाला पत्थर ऊपर ही रह गया, मम्मी जा रही उसको लेने के लिए, मैं यहीं पे वेट करता हूँ थोड़ी देर। वो देखो यहाँ आते ही सीधे घास में घुस गया जिम्मी। ओए, अच्छा वहाँ से नीचे गया पूरा क्रॉस करके, इधर रास्ते से चलाया था पूरा, यहाँ से चलते हुए वो वहाँ चला गया। मम्मी ले आई घिसने वाला पत्थर, अब दराते घिस रहे, उसके बाद फिर हम काटना स्टार्ट करते हैं। आज हमने काटना है इतना, वहाँ तक। तो गैस 12 बजने वाला है और बिल्कुल आज मन सा नहीं लग रहा, काटा ही नहीं जा रहा है। बस इतने से उतना काट रखा था, इतना बस। अभी ताई जी आ गई हैं साथ में काटने के लिए, तो ताई जी जस्ट पहुंची हुई है। अभी हम भी काटना शुरू करते हैं, इसको निपटाना है 2 बजे से पहले। फिर ऊपर भी है थोड़ा सा, उसको भी काटेंगे शायद। चलो फिर, अल्लो यहाँ भात लीजिए हो। तो गैस आज मेरा बिल्कुल मन सा नहीं लग रहा है, 1 बजने वाला है और अब मैं जा रहा हूँ घर की ओर वापस, थोड़ी घास लेके। अभी मम्मी लोग दूसरी जगह आएंगे, वो नौले के पार से, तो वहाँ पे भात लेके आऊँगा मैं मम्मी लोगों के लिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ घर को। मम्मी लोगों के लिए खाना तैयार, झोला उठा के चलते हैं हम भी। चलो वहाँ पानी दी दिया थी मिल, घा गोबर बर सूख जाए। गाय भैंस को बांध के सारा काम करके आ गया, और मैं भी खाना खा के निकल पड़ा। ऐसी पद्दिंग हो रही ना, अरे पद्दिंग का मतलब होता है दौड़ भाग, इधर से उधर इधर से उधर।
तो फिर अभी मैं आया था थोड़ी देर पहले, फिर चला गया मैं खाना लेके। मम्मी लोग वो उधर से पूरा इधर आ गए, देखो वो नीचे है, मम्मी लोग काट रहे हैं। मैं थोड़ा लेट हो गया, फटाफट से पहुंचता हूँ। खाना खाओ रे, मेरा खाना खाने दौड़ पे पेटा पानी खाना सब हिल गो, पेट पीड़ गई भाई। दौड़ते दौड़ते पेट का पानी हिल गया, मेरा दर्द हो गया पेट में। आज पापा भी आगे चाय लेके हमारे लिए इवनिंग के टाइम पे। पापा सोच रहे थे हम लोग उधर, हमको देखा ही नहीं, पापा उस रास्ते से जा रहे थे, अभी ऊपर आ रहे हैं। इवनिंग हो चुकी है, जिस साइड हम लोग काट रहे हैं उस साइड पूरी छाया है, ठंडा लग रहा है एकदम चिल्ड। मम्मी ऊपर काट रही हो, इधर ताई जी काट रही हैं, मैं दराती में धार लगाने के लिए आया था, तब तक पापा आ गए। धन्यवाद। तुम गिलास, मम्मी का गिलास। टी ब्रेक चल गया हमारा भी शाम के 4:30 5 बजे, तो मस्त चाय पी लेते हैं इस प्यारे से वेदर के साथ में। और इतना काट दिया अभी, वो उधर जितना दिखाई दे रहा कटा हुआ, उधर से लेके वो उधर तो पूरा ख़त्म कर दिया, बाकी कल दिन का बचा ऊपर। आ जाइए पुलाव ना स्वाद भाषा भी लाट तो खून होई मेरी रोटियों की तारीफ। चलो पे मम्मी भी नहीं काटेगी अब, ताई जी ने ऑर्डर दिया है, तो अभी सब चलेंगे हम साथ में घर की ओर। मम्मी वो नीचे वाली सूखी घास लेके आएगी, पापा ये झोले पकड़ेंगे, और मैं ये हरी वाली घास लेके जाऊंगा। और कल सुबह का जैसे कि प्लान अभी बन चुका है, तो कल सुबह प्लान है कि मैं रोटियां बनाऊंगा और मैं नाश्ता लेके आऊँगा ताई जी लोगों के लिए, ताई जी और मम्मी के लिए। ऐसी कुछ प्लानिंग हो रही है, देखो सुबह तक क्या होता है। तो गाइस मुनस्यारी में खलिया टॉप की ट्रैकिंग से हालत ख़राब हो गई चलने में, चलते चलते वहाँ के भी थकान ऐसी है ना, पैर चढ़ाई में वजन लेके ऊपर को आ रहा हूँ मैं घास लेके, तो हालत ख़राब हो रही, पैर दर्द कर रहे हैं। ऐसे दर्द होता है मम्मी लोगों के पैर में, मम्मी लोग कहते वो जाओ भोजू, ऐसे नखरे मेरे भी ऐसे ही हो रहे हैं। जितनी बार भी पैर में दर्द हो रहा है उतनी बार मेरे को वही सीन याद आ रहा है जहाँ पे मैं थक के बैठा था बार बार मुनस्यारी में। गुड इवनिंग बेटू। ये देखो इनकी हरकतें, कहाँ चढ़ रहे हैं ऊपर, ये देखो उसमें पैर रख के ऊपर दिख रहे हैं। छोटू बलू, ओ बलू, मोगली तू भी आ, ओ मोगली देखो पापा हमारे ऐसे काम करते हैं लाठी ले लेके। मैं ओढ़ी में उधर जाने तदन था, मैं आ रहा था वहाँ से, तब तक अपना लिया है बाल्टी। तो वैसे अभी मैं बैठ के एडिटिंग भी कर रहा हूँ इधर, और कॉफ़ी भी पी रहा हूँ। मम्मी ने कॉफ़ी बना के दे रखी मेरे को। अभी थकान से भाई साहब हालत इतनी ख़राब हो रखी ना, मतलब इतना लंबा ट्रैवल मेरे को लगा नहीं था कि, मतलब जैसे मैं सोच रहा था कि कल शाम को आने के बाद कि जल्दी सो जाऊंगा मैं, सुबह देर तक सोया रहूँगा तो थकान सारी दूर हो जाएगी, पर नहीं, हालत ख़राब हो रही है। अभी भी थकान वैसी है। सुबह जब उठा था, हाथ मुँह धुला था, उसके बाद भी आंखों में ऐसी थकान सी दिख रही थी। अभी दिन भर फिर वहाँ जंगल जाना, फिर वहाँ से घर आना, फिर वहाँ जाना, इतने 2-3 राउंड में फिर और थकान होगी, तो थकान से हालत ख़राब हो रही है। अब तो कुछ खाने का मन सा भी नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा कॉफ़ी दे दो, बस हो गया, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, और थोड़ी देर में एडिटिंग जैसी निपट जाएगी, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगा फटाफट से। और पता है वहाँ पे क्या हुआ कि पानी ले आने के लिए हमारे पास बॉटल नहीं थी वहाँ पे खलिया टॉप पे जाते टाइम, तो हम लोग पानी ले भी नहीं गए थे। और जिस टाइम पे प्यास लग रही थी उस टाइम पे हम लोग जो बर्फ़ गिरी हुई थी वो बर्फ़ उठा के वो बर्फ़ चूस रहे थे, बर्फ़ खा रहे थे, जिससे कि थोड़ा गला गीला हो जाए। वो पता है इतना ज़्यादा इफेक्ट किया ना, उस टाइम पे तो कुछ महसूस नहीं हो रहा था, बट अब जो हो रहा है गर्म ठंडी चीज़ मैं खा रहा हूँ तो सीधे मेरे दांतों पे लग रही है चारों तरफ, बड़ी दिक्कत हो रही है। अगर दांतों में हल्का सा भी टच हो रहा है तो बहुत ज़्यादा ठंडा झंझनाहट सी हो रही है, अजीब सा लग रहा है। ये थोड़ा दिक्कत होगी वहाँ से। बाकी सर्दी जुकाम तो ऐसा कुछ नहीं हो रखा है। ठंड जिस हिसाब से थी वहाँ से, उस हिसाब से मेरे को लग रहा था कि ठंड बहुत है तो और सर्दी जुकाम लगेगी, पर नहीं, सर्दी जुकाम नहीं लगा। बट ये बर्फ़ के कारण ये दांतों में दिक्कत शुरू हो गई यार। आज का ब्लॉग भी सिंपल सा ही था बस जंगल गए थे हम लोग, वहीं घास काटी, और आई थिंक कल घास काटने का काम निपट जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं घर पे रहूँगा। कुछ फिर मैं अपना कुछ आगे का सोच पाऊँगा काम का। थैंक यू। मम्मी ले आई दूध और एडिटिंग चल रही है इधर। मेरे से रिक्वेस्ट की जा रही है कि खा लो, मैंने कहा नहीं भैया मैं खाऊंगा नहीं, मैं बस दूध पी लूँगा थोड़ा सा, मैं सो जाऊँगा फिर। तो गाइज़ अभी एडिटिंग हो चुकी है कंप्लीट, और टाइम हो चुका है 10:28, और मैं भी चलता हूँ सोने के लिए।
और कल सुबह फिर फटाफट से उठ के काम पे जाना है। तो कल आखिरी दिन है काम का, घास काटने का। तो कल के बाद से मैं घर पे रहूँगा, अब अपना काम आराम से कर सकता हूँ ना मैं टाइम से, तो इसीलिए सही है। बस कल का ही दिन बचा हुआ है, तो फिलहाल अभी चलता हूँ सोने के लिए और आज के इस ब्लॉग को यहीं पेंड करता हूँ गाइस। होप करता हूँ आप सबने ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।